मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये अंधी बुढ़िया चाहती क्या है। पहले तो हाथ धो के तुम्हारी जान के पीछे पड़ी हुई थी, और अब मतलब तुम्हें बचाने के लिए वहां तक पहुंच गई। ऐसा क्यों कर रही है वो? शायद वो आहिल की नजरों में अपनी जगह बनाना चाहती है। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अगर वही सब कुछ कर रहा है तो इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी? ये ड्रामा घर में रह के भी तो हो सकता है। अपने बेटे के आमने सामने रह के अगर वो तुम्हारे साथ प्यार से पेश आती है तो इससे आहिल पे ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा इतनी दूर जाके ये नाटक नौटंकी क्यों की उसने। हम अपने दुश्मन को बचाने के लिए मजबूर हो गए, और ये सब कुछ उस बेकार सी वसीयत की वजह से हुआ। अगर सनम को उसके निकाह के पहले साल में कुछ हो गया तो सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। बड़ी कंफ्यूजन हो गई है यार। क्या? पहले उस शैतान की नानी की वाट लगाना मेरे बाएं हाथ का खेल, लेकिन अब मैं क्या करूंगी? अब इस मीठी छुरी से कैसे निपटूं मैं? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब इस प्यारी सासू माँ को एक अच्छी भोली भाली बहू बन के निपटना होगा। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे ये बात सनम को बतानी होगी। हमने इतनी मेहनत से पहली बार आहिल को ये एहसास दिलाया था कि उनकी अम्मी भी गलत हो सकती, लेकिन तनवीर ने एक चाल चली और सब बाजी पलट गई। हम फिर से हार गए। अब आहिल को यही लगेगा कि जिस अम्मी की इबादत वो बचपन से लेकर आज तक करते आए हैं, वो अम्मी वाकई में इतनी नेक है। उस अंधी से निपटने के लिए ये तो पता करना बहुत जरूरी है कि आखिर वो अचानक से इतनी मेहरबान कैसे हो गई तुम पे। मैं जानती हूँ कि अब वो आपको नुकसान क्यों नहीं पहुंचाना चाहती। तो क्या हुआ? अगर हम सनम को नुकसान नहीं पहुंचा पाए तो फिर भी सनम को आहिल की जिंदगी से दूर जाना पड़ेगा। वो इस घर में बैठकर आहिल के करीब आने का मौका ही ढूंढ रही, और हम अपने बेटे आहिल को भी अच्छी तरीके से जानते हैं। उसका दिल मोम का बना है। अभी तो वो हमारे कब्जे में है, लेकिन उसे उसका होते हुए देर नहीं लगेगी। लेकिन बेगम साहिबा, तो फिर आप क्या करेंगी? वही जो हमें करना चाहिए। तुमने देखा नहीं गजाला कि सनम को छोटी सी चोट लगी तो आहिल के दिल की हालत क्या हो गई? तो सोचो, जब उसकी अम्मी को चोट पहुंचेगी तो आहिल के दिल को कितनी तकलीफ होगी। हम सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा करते हैं कि खुद को जानबूझकर नुकसान पहुंचाते हैं और उसका सारा इल्जाम सनम पर डाल देते हैं। अगर हम सनम को मार नहीं सकते तो क्या हुआ, कम से कम आहिल और सनम के बीच की दूरियां तो बढ़ा ही सकते हैं ना। जो हालात के हाथों मजबूर होकर हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाए, जीत उसकी नहीं होती। हमें अपनी मजबूरी को अपनी ताकत बनाना होगा, कैसे भी करके। अगर तनवीर को ऐसा लगता है कि वो इस मजबूरी का फायदा उठाकर आहिल को मुझसे और सच्चाई से दूर कर देगी तो ये इसकी गलतफहमी है। आहिल को सच्चाई पता चलेगी और तनवीर को मैं गलत साबित करके रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अपनी जान भी दांव पे लगानी पड़े ना, तो मैं लगाऊंगी। आज मुझे दरगाह आकर बहुत मजा आया। जानती हो क्यों? मैं हर बार अल्लाह से अपनी मोहब्बत मांगने आता था, लेकिन आज पहली बार अपनी मोहब्बत के साथ अल्लाह के पास आया हूं। या अल्लाह, लगता है मुझे आने में देर हो गई। हया, चूड़ियों की दुकान देखो ना, कितनी खूबसूरत चूड़ियां हैं। चलो तुम्हारे लिए लेते हैं। नहीं फैज, मुझे नहीं चाहिए। See how beautiful it नहीं is. चाहिए मुझे। देख तो लो। सच्ची में नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, चलो मैं कार लेकर आता हूँ। ओके, तुम यहाँ रुको।
या अल्लाह, एक बार, बस एक बार राहत से मिला दे। अगर मैं आज उनसे नहीं मिल पाई तो फिर मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी। चोर! 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 कोई मेरा पर्स चुरा के ले गया, प्लीज मेरी मदद कीजिए प्लीज। ये तो हया की आवाज है। मैडम जी पर्स कहाँ रखा था? पता नहीं, पर कोई, मुझे ऐसा लगता है वहाँ चुरा के ले गया। प्लीज कोई है जो मेरी मदद कर सकता है प्लीज। आपने देखा नहीं, ऐसे कैसे बोले? एक मिनट, क्या हुआ? फैज, मेरा पर्स मैंने पता नहीं कहाँ। हया, तुम पर्स लाई कहाँ थी? आई एम सो सॉरी। देखिए कुछ नहीं हुआ है, ये थोड़ा भूल गई थी। ये हमेशा अपने साथ पर्स कैरी करती हैं और आज लाना भूल गई तो थोड़ी। मैं लाई थी फैज, मैं लाई थी। हया तुम कंफ्यूज हो गई। देखिए अक्सर चीजें भूल जाती हैं। आप जाइए अपना काम कीजिए। फैज, मुझे माफ कर देना, आज मैं वाकई भूल गई थी कि मैं पर्स लाई थी या नहीं। पता नहीं कैसे हो गई मेरे से गलती। पता नहीं राहत ने मुझे देखा भी है या नहीं। या अल्लाह, कोई करिश्मा दिखा दे। फैज आराम से। अब देखो सनम, मैं तुम्हारा क्या करती। इस धूल की तरह तुम्हें भी इस घर से बाहर निकालकर फेंक दूंगी। अगर ऐसा नहीं किया ना तो हमारा नाम भी तनवीर नहीं। इससे पहले कि कोई मुझे यहाँ देख ले, फट से सारा काम कर देती हूँ। सनम बेचारी कहाँ काम करेगी, हाथ में इतनी चोट लगी हुई है। कौन है यहाँ? इतना गीला पोछा लगाया है। अरे पोछा तो मैंने अभी लगाया भी नहीं है। कौन है? कौन है? जवाब क्यों नहीं दे रहा कोई? जी, मैं सनम। सनम बेटा, इतना गीला पोछा लगाया है, कोई गिर सकता है बेटा। कितना या अल्लाह! बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, क्या हो गया बेगम साहिबा? कभी कुछ नहीं हुआ है, बस चिल्ला चिल्ला। अरे कोई आओ, बेगम साहिबा को, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा को, अम्मी क्या हो गया? जल्दी आओ, अरे कोई आओ जल्दी। अरे बेटा क्या हो गया?
या अल्लाह अम्मी क्या हुआ आपको? अम्मी आप ठीक तो हैं? अरे आहिल बेटा, वो सर ने फर्श पोंछने के लिए साबुन का पानी डाल दिया। जान बूझ के डाला ताकि बेगम साहिबा गिर जाए, उसकी हड्डी टूट जाए। और देखो बेगम साहिबा गिर गई और मुंह ही कब्बख्त मारी, देखने भी नहीं आई। खड़ी खड़ी मुंह काला करिए, देखो कैसे खड़ी है वहां पे चुपचाप, आई भी नहीं उनको उठाने के लिए। आप दोनों की अफीम सूंघ के आए? सनम वहां पर नहीं, सनम वहां नीचे खड़ी है। सनम, लेकिन हमने तो उसकी आवाज सुनी थी, वो वहीं पर थी और उसने तो हमें धक्का भी मारा था। अम्मी आपको गलत फहमी हुई है। अम्मी सनम वहां पर नहीं, सनम वहां नीचे खड़ी है। सनम मेरे साथ थी रसोई में, नई सनम को खाना बनाना सिखा रही थी। आहिल बेटा, हो सकता है कि फर्श गीला होगा इसीलिए हम नहीं अम्मी, फर्श बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल गीला नहीं है। अब अंधे भी तो है ना आहिल बेटा, और अब बुढ़े भी हो चुके हैं तो। प्लीज अम्मी आप देखो, आप ऐसा बिल्कुल ना कहिए। ना आप अंधे हैं ना आप बूढ़े, आप में कोई कमी नहीं है, अंडरस्टैंड? तो हो सकता है कि अब हमारा अंदाजा ही ठीक नहीं रह गया। और आप दोनों करते क्या है इस घर में? अम्मी का बिल्कुल ध्यान नहीं रख सकते, हर वक्त देखो खाना खाना खाना। आइए अम्मी, मैं आपको रूम में ले चलता हूँ। आहिल बेटा, तुम दोनों की आंखें या बटन, तुम दोनों के सामने वो सनम सबके सामने पीछे जाके खड़ी हो गई और तुम लोगों को दिखाई नहीं दी, नजर नहीं आई तुम दोनों को? गजाला लगाओगे भी अब? तुम दोनों को दिखी नहीं वो रज़ाक? तुम लोगों ने उसे रोका क्यों नहीं? लेकिन बेगम साहिबा, हम लोग तो आपको रोकने में लगे हुए थे, लेकिन सच में बेगम साहिबा, सनम सीढ़ियों से कब उतरी और गायब होकर हमारे पीछे खड़ी हो गई, हमें पता ही नहीं चला। आपकी कसम। हाँ लेकिन गजाला क्या कर रही हो? गजाला बेगम साहिबा, आपको पूरा यकीन है कि वो सनम ही थी? तुम्हें क्या लगता है गजाला कि हम बेवकूफ हैं? हम अंधे हैं समझी, लेकिन हमें सुनाई साफ साफ देता है। हमने साफ साफ सुना था कि वो सनम की आवाज है, उसी की आवाज थी वो। लेकिन बेगम साहिबा, लेकिन सनम एक ही वक्त पे दो जगह कैसे हो सकती है? कहां से आ गई? बेगम साहिबा, ऐसा एक बार पहले भी हो चुका है, जब सनम रो बनी थी। तुम लोग अपनी ये बेकार की बातें बंद करो और ये सोचो कि हम सनम को नीचा कैसे दिखा सकते हैं, समझे? और अभी जाकर देखो, उस पर नजर रखो कि वो क्या करना चाहती है। जाओ भी। Follow me. बेवकूफ। ये भी नहीं है। लतीफ, लतीफ, वो नौशाद वाले पेपर्स कहाँ है? मैंने कल सुबह वहीं वो नौशाद वाली फाइल कल सुबह ही मैंने वहां। पुरानी आदत है आपकी, काम की जल्दी में होता है तो सामने पड़ी हुई चीज भी नजर नहीं आती। ये फाइल वहां। अल्लाह, देखो तो जरा कैसे फूल बरसाए जा रहे हैं।
अरे वो आहिल की जिंदगी इसी तरह फूलों से भरती रही तो बहुत जल्द हमारी जिंदगी कांटों से भर जाएगी। हाँ, सनम ने तो सिर्फ आहिल का कमरा सजाया है, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम दोनों ये पूरा घर सनम के लाए हुए फूलों से सजा दो। लेकिन बेगम साहिबा ऐसा क्यों? इसलिए गजाला, क्योंकि हम कह रहे हैं जैसा हमने कहा है बस वैसा कर दो। जाओ। हाँ। Follow me. मैं ये सोच रही हूँ कि वो बेगम साहिबा सबकी जिंदगी में वो बनकर चुपती है। क्या? अरे वो जो लग जाए तो खून निकल आता है। चाकू? अरे वो कांटा? हाँ, कांटा बन के चुपती है। फिर वो इन फूलों का क्या करने वाली? बेगम साहिबा क्या हुआ? सनम हमने क्यों कर रही हो हमारे साथ ऐसा? हमने तुम्हारी जान बचाई और तुम उसका सिला हमें ऐसे दे रही हो। अम्मी आहिल बेटा, आहिल देखो सनम ने हमारे साथ क्या किया। आहिल बेटा, ये सनम हमें मारना चाहती है। देखो ये सारे लिलीज के फूल यहाँ पर लेकर आई। सब लोग जानते हैं इस घर में कि इन फूलों को नहीं लाना है इस घर में, फिर भी हमने सबको बनाया, फिर भी ये लेकर आई है। जी आप क्या कह रही हैं? और मैं ये फूल लाई भी नहीं हूँ। अरे तुम नहीं लाई तो और कौन लाया? हाँ? मैंने खुद अपनी इनसे देखा है। कानों से? आंखों से? मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम ये फूल लेकर आई थी और उसको लेकर तुमने उन्हें आयल के कमरे में रखा था। हाँ। मारना चाहती है और कुछ नहीं, तभी तो जानबूझ के ये फूल लेकर आई है। मुझे नहीं पता था आपकी इस एलर्जी के बारे में और किसी ने नहीं बताया। आहिल आपने भी नहीं बताया मुझे। हाँ, तभी तो हमारा आहिल तो तुम्हें कुछ कहता नहीं है। तुम उसी बात का तो फायदा उठाती हो, अपनी भोली भाली बातों में लोगों को फंसा कर अपनी उनकी आंखों में पर्दा डालती हो तुम, समझी? हेलो, ठीक है, सनम को नहीं पता था, आप दोनों को तो पता था ना। आप लोग क्या कर रहे थे? लिलीज हटा सकते थे। सच में आप लोग इस घर में करते क्या, मुझे समझ में नहीं आता। नहीं आए बेटा, ये मारना चाहती है। अम्मी सिर्फ एलर्जी है, मैं दवाई लगा देता हूँ, ठीक हो जाए। मैं हूँ ना, आपका बेटा है यहाँ पर, आप चलिए चलिए, आइए। क्या हो गया? क्या हो गया बेगम साहिबा को? समझ में नहीं आ रहा कि आखिर बेगम साहिबा करना क्या चाहती हैं।